नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। झारखंड राज्य आवास बोर्ड आज इस भ्रष्टाचार की महागाथा का तीसरा अध्याय है। हम रोज रोज इससे जुड़े नए नए खुलासे करते जा रहे हैं और खुलासे भी ऐसे ऐसे जो सोच करके, जो सुन करके आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। भाई ब्रिज अनंत, ब्रिज कथा अनंता, कहीं सुनही बहुविधि सब जनता। बस यही स्थिति है। घोटाला बताते 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 हम थक गए हैं, लेकिन ये घोटाला करने वाले जो हैं ये नहीं थकते। पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से कहा कि आपदा को अवसर में बदलना है, तो आवास बोर्ड के अधिकारियों ने आपदा को अवसर में बदल दिया। कैसे बदला है आज हम आपको दिखाएंगे और डंके की चोट पर दिखाएंगे। तो तीसरे अध्याय में आपका स्वागत है। तीसरी कड़ी है इस महागाथा भ्रष्टाचार की, जिसमें लगातार 3 दिन से हम लगातार खुलासे कर रहे हैं। आज भी खुलासों का दौर जारी है। झारखंड आवास बोर्ड जहां घोटाले पर घोटाले होते रहे, गड़बड़ियों पर गड़बड़ियां होती रहीं, खेला पर खेला होता रहा, और अजीब बात यह है कि किसी को कुछ पता भी नहीं चला। कोरोना काल में भी आवास बोर्ड के अधिकारियों ने आपदा में अवसर ढूंढ लिया। असल में इन घोटालेबाजों पर साईं की विशेष कृपा है। आपको हम रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके बाद बाकी की बातचीत होगी। रिपोर्ट दिखाइए। झारखंड राज्य आवास बोर्ड घोटाला पार्ट 3। कोविड में आदेशों को ठेंगा, करोड़ों का हुआ भुगतान। चहेते ठेकेदार को भुगतान करने के लिए हाउसिंग बोर्ड का एफडी तोड़ दिया। 2 वर्ष के कार्यकाल में एमडी ने सबसे ज्यादा जमीन और आवास चहेतों को बांटे। झारखंड राज्य आवास बोर्ड में अवैध कमाई के लिए अफसर कुछ भी कर सकते हैं। जब पूरा प्रदेश कोविड संक्रमण के दौर से गुजर रहा था, रोजाना सैकड़ों लोग संक्रमित हो रहे थे, दर्जनों की मौत हो रही थी, लोग डरे सहमे थे, घरों में संक्रमण से बचने के लिए दुबके हुए थे। उस समय भी तत्कालीन एमडी ब्रजमोहन कुमार और एई संजीव कुमार ने कमाई का रास्ता निकाल लिया। जब आम जनता आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही थी, तब बोर्ड के अफसर वेतन के अलावा मोटी रकम घर लेकर गए। कोविड-19 के दौरान तमाम रोक के बावजूद चहेते ठेकेदारों को करोड़ों का भुगतान किया। भुगतान के एवज में कमीशन भी लिया। हाउसिंग बोर्ड में एमडी के पद पर 2 साल तक ब्रजमोहन कुमार रहे। इस दौरान 2 दर्जन से ज्यादा बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें जमीन और आवास का हस्तांतरण हुआ। कॉमर्शियल प्लॉट को मोटी रकम लेकर कट प्लॉट के नाम पर आवंटित कर दिया। बोर्ड की 55वीं बैठक से लेकर 65वीं बैठक में सबसे ज्यादा हस्तांतरण से संबंधित प्रस्ताव पारित हुआ। एसीबी के सत्यापन जांच में पता चला है कि रांची में कई आवास फर्जी आवंटी खड़ा कर दिया गया है। उसे आवास फर्जी रजिस्ट्री के पेपर के आधार पर हस्तांतरित किया गया है। झारखंड सरकार योजना एवं वित्त विभाग द्वारा दिनांक 30/4/2020 को आदेश निकाला गया। कोविड-19 के चलते लॉकडाउन है, इसमें सरकार की वित्तीय स्थिति काफी खराब है, इसलिए निर्माण से संबंधित किसी भी योजना में भुगतान नहीं करना है। सिर्फ वेतन और कोविड-19 से जुड़ा अति आवश्यक मामलों में ही भुगतान होगा। फिर भी बोर्ड के एमडी ब्रजमोहन कुमार द्वारा लॉकडाउन अवधि में करोड़ों का भुगतान किया गया। इसके लिए एमडी ने अपना पावर का इस्तेमाल करते हुए आवास बोर्ड का एफडी तोड़ दिया। एफडी तोड़कर जो राशि आई, उसमें 2.5 करोड़ का भुगतान चहेते संवेदकों को कर दिया। इसके एवज में संवेदकों से मोटी रकम मिली। आईएएस ब्रजमोहन कुमार को 3 सितंबर 2018 को हाउसिंग बोर्ड के एमडी का अतिरिक्त प्रभार मिला। स्वर्ण रेखा परियोजना में प्रशासक रहते हुए अतिरिक्त प्रभार मिला था। एमडी का प्रभार लेते ही बोर्ड के एई संजीव कुमार ने ब्रजमोहन कुमार को अपने सिंडिकेट में शामिल कर लिया।
दोनों मिलकर आवास बोर्ड से अवैध कमाई करने लगे। ब्रजमोहन कुमार 30 सितंबर 2020 को सेवानिवृत्त हुए। बोर्ड में एमडी का कार्यकाल 2 साल का रहा। इस अवधि में एमडी रहते हुए बोर्ड में कई नियम विरुद्ध कार्य किए। नियम विरुद्ध कार्य में यही संजीव कुमार भी बराबर के सदस्य थे। अब सूडा डायरेक्टर अमित कुमार ने कहा है कि बोर्ड के कामकाज का ऑडिट होगा। उन्होंने कहा कि तमाम चीजों की जांच होगी। ये पूर्व में जो शिकायतें आई थी उसके संदर्भ में जो है वो नगर विकास विभाग द्वारा इसकी विस्तृत जांच जो है वो कराई गई है और उसमें एक स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पूरे चीज़ों का जो है वो वित्तीय अंकेक्षण जो है वो एक विशेष अंकेक्षण कराया जाए। इसको लेकर के हम लोग हाउसिंग बोर्ड में एक स्पेशल जो है वो ऑडिट कराने के लिए जो है हम लोग काम कर रहे हैं। बोर्ड अपना एक अलग निकाय होती है, लेकिन पैसा तो पब्लिक का होता है। अगर उस पैसे में कोई भी गड़बड़ी होती है तो वो गलत है। तो इसलिए हमने कहा कि मामला क्या है ये मुझे पता नहीं है, जो मैंने सुनाई बात को ही सुना है, लेकिन हम जरूर कहेंगे सरकार से कि भाई इसको देखना चाहिए। सर हुआ हम लोग को तो नहीं पता है, क्योंकि उस विभाग में तो हम कार्यरत हैं नहीं। ये बात सही है कि कोविड काल में बहुत से विभागों में पेमेंट पर रोक लगा हुआ था, क्योंकि ठेकेदारों से ही पता चलता था, क्योंकि बहुत से ठेकेदार अलग अलग विभागों में काम करते हैं। लेकिन शायद उन्होंने बताया कि विशेष ऑर्डर पर पेमेंट होता है। अब हाउसिंग बोर्ड में हुआ नहीं हुआ ये तो वहाँ के अधिकारी बताएंगे या ठेकेदार बताएंगे। जांच और कार्रवाई दो अलग अलग चीजें हैं। हमने देखा है कि इन दोनों अधिकारियों पर साईं कृपा विशेष तौर पर रही। जांच होगी, अच्छा है, पर सवाल है कि क्या जांच के साथ साथ कार्रवाई भी होगी। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए अमित सिंह के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो जांच जो शब्द है, जांच पर्दा भी है और जांच खिड़की भी है। जांच पर्दा है इज्जत ढकने का। सरकारों की जो ऐसे घोटालों से छीछा लेदर होती है तो उस छीछा लेदर को ढक देने का काम करती है ये जांच, और साथ ही जांच खिड़की है ऐसे घोटालेबाजों में इनको फ्री एग्जिट देने का कि भाई जांच चल रही है, जांच चल रही है, जांच चल रही है और जांच चल रही है। जांच और बीरबल की खिचड़ी बहुत आसपास की चीजें हैं, न कभी खिचड़ी बनती है न कभी जांच पूरी होती है। मेरे सहयोगी एसोसिएट एडिटर अमित सिंह साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट शिव शर्मा साहब मौजूद हैं, मेरे साथ सामाजिक कार्यकर्ता सुशांतो मुखर्जी साहब भी मौजूद हैं। अमित, हम 3 दिन से देख रहे हैं सूडा एमडी, आवास बोर्ड के एमडी अमित कुमार 3 दिन से एक ही बात दोहरा रहे हैं कि देखिए जब जांच एसीबी के पास है तो मैं क्या कह सकता हूं, और सच्चाई यही है कि भाई उनके पास कहने सुनने को बहुत ज्यादा कुछ रह नहीं जाता। पूर्व नगर विकास मंत्री साहब से बात होती है, वो कहते हैं कि भाई सरकार जांच करा ले। पिछली बार जब हमने उनको सुना तो उन्होंने कहा कि देखिए भाई ऐसा है कि ये एक स्वतंत्र संस्था है, जो हाउसिंग बोर्ड है उस पर एक मंत्री का अधिकार बहुत लिमिटेड होता है। एक मंत्री का रोल वहां पर बहुत हद तक सिर्फ बजट पास कर देने तक ही है। बजट पास कर देने के बाद हर रोज मंत्री हस्तक्षेप नहीं कर सकता कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और आज वो कह रहे हैं कि ठीक है भाई, हो सकता है आप जो बात कह रहे हैं संभव है, क्योंकि उन्हें इस बात की तो जानकारी है कि हाँ कोरोना काल में सरकार ने आदेश पारित किया था, लेकिन विशेष परिस्थितियों के लिए भी कुछ आदेश था। तो इसके बारे में तो या तो एमडी बता सकते हैं, इससे जुड़े पदाधिकारी बता सकते हैं, या फिर ठेकेदार बता सकते हैं। बात बिल्कुल सही भी है, एकदम लॉजिकल है। अब जांच शब्द पर मैं अमित आता हूं। बहुत विस्तृत शब्द है ये जांच। जांच हो रही है, जांच होगी, जांच हो रही है, जांच होगी, जांच हो रही है, जांच होगी। इस पेंच में बहुत वक्त निकल गया। आप सोचिए इनका दुस्साहस कि सरकार को ठेंगा दिखाने में भी ये अधिकारी, चाहे मैं ब्रिजमोहन कुमार की बात करूं, चाहे संजीव कुमार की बात करूं, और खास करके मैं संजीव कुमार की बात करता हूं, क्योंकि एमडी पहली बार ऐसा है कि एक कार्यपालक अभियंता के हाथ की कठपुतली एमडी नजर आ रहे थे। एमडी तो खैर खेला कर ही रहे थे,
लेकिन इस खेले के पीछे, एमडी के खेले के पीछे जिनका चेहरा था, वो चेहरा था संजीव कुमार का। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो शख्स कितना पावरफुल होगा कि कोरोना के काल में जब राज्य सरकार का आदेश है कि भाई स्पेशल मेंशन कर रहा हूं कि राज्य सरकार मुख्य सचिव का आदेश था ये कि हुजूर बहुत जरूरी हो अगर तो वेतन को छोड़ करके और कोविड रिलेटेड इश्यूज को छोड़ करके बजट्स बचा करके रखिए। चूंकि राज्य सरकार बार बार कह रही थी कि भाई खजाना खाली है, समय बहुत कठिन है, खजाना खाली है, समय बहुत कठिन है। लेकिन आप दुस्साहस देखिए कि जो आवास बोर्ड का एफडी है, फिक्स डिपॉजिट है, उसे भी तोड़ दिया गया सिर्फ टेंडर मैनेज करने के खेल पर। अपनी मर्जी से हस्तांतरण हुआ तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये घोटालेबाज किस लेवल तक पहुंच रखते हैं, इनकी पहुंच कहां कहां तक है, इनका दुस्साहस कितना है। अमित भारती जी, जी बोले। भारती जी, मेरी आवाज आ रही है आप जी जी बोले अमित जी बोले। भारती जी, ऐसा है कि ये जो बोर्ड में सिंडिकेट काम कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ इसका एक किंग पिन है, वो है संजीव कुमार। संजीव कुमार एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पावर का कोई मतलब लिमिटेशन नहीं है। वो सहायक अभियंता के रूप में आते हैं। बोर्ड में पहले से 2 नोटिफाई कार्यपालक अभियंता होते हैं। उसके बाद भी संजीव कुमार 5-5 प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता का प्रभार ले लेते हैं, सहायक अभियंता रहते हुए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। जबकि बोर्ड में 2 कार्यपालक अभियंता, मतलब उसको बोला जाए कि 2 किशोरी प्रसाद एंड राम प्रसाद कुमार, ये 2 कार्यपालक अभियंता पहले से नोटिफाइड थे सरकार के द्वारा। उसके बाद भी सरकार ने या बोर्ड के पदाधिकारियों ने इनको कार्यपालक अभियंता का प्रभार देने के बजाय संजीव कुमार को सहायक अभियंता को कार्यपालक अभियंता बनाया प्रभार देकर के। जी इतना ही नहीं किया, सारा पावर संजीव कुमार को दे दिया। संजीव कुमार जिसको चाहते थे बोर्ड में नौकरी देते थे, जिसको चाहते थे अनुबंध पे रखते थे, जो काम मन मर्जी हुआ संजीव कुमार करते थे। अघोषित सिर्फ MD थे। संजीव कुमार के कार्यकाल में अघोषित रूप से एमडी थे। मतलब संजीव कुमार के कार्यकाल में जमीन हस्तांतरण, कट प्लॉट का हस्तांतरण, कट प्लॉट अलॉट करने का मामला, आवास हस्तांतरण का मामला, सिर्फ ये 7 वर्षों में जितने जमीन दिए गए, जितने आवास दिए गए, जितने सारे आवास की जांच करा ली जाए तो एक बहुत बड़ा रैकेट सामने आएगा जो योजनाबद्ध तरीके से संजीव कुमार की देखरेख में फर्जी कागजात बनाता है। न्यूज 11 की पड़ताल में हमारे पास जो दस्तावेज आए, जो कुछ आवास से संबंधित दस्तावेज, उसमें एक बोर्ड के पदाधिकारी ने फर्जी आवास का दस्तावेज बनाकर दूसरे के आवास पे कब्जा कर लिया है। न्यूज 11 इसे भी आगे दिखाएगा कैसे एक ठेकेदार 7 साल पहले आता है और उसका हाउसिंग एरिया में हरमू जैसे प्राइम लोकेशन में 3-3 आवास हो जाता है। हाँ, साईं कृपा है, भूखंड हो जाता है। अरे सब ये साईं बहुत की बड़ा कृपा है रैकेट अमित जी, सब साईं न्यूज की 11 कृपा इसको है। लगातार सब साईं की कृपा है अमित जी, सब साईं भगवान की है, कृपा है। भगवान है। आगे देखिए भारती जी, न्यूज 11 इसको दर परत दिखाएगा, पढ़ाएगा, और इसमें पूरी टीम लगी हुई है हमारी। बोर्ड में कार्रवाई हो चाहे ना हो, सच है तो दिखेगा, ये न्यूज 11 बता के रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल बिल्कुल सही भारती बात जी। है, बिल्कुल सही बात है। देखिए, मैं अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि आप अगर डंके की चोट पर देखना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जाके हमारा कार्यक्रम लाइव देख सकते हैं। और ये जो पार्ट्स आपको हम दिखा रहे हैं, पार्ट 1, 2, 3, अगर आप चाहते हैं कि डंके की चोट से पहले आप इससे रूबरू हो लें तो उसके लिए आपको हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म से रूबरू होना पड़ेगा। न्यूज 11 भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप इन रिपोर्ट्स को पहले ही पढ़ सकते हैं। अच्छा, मैं बता दूं अमित और मेरे जो बाकी मेहमान हैं उनको भी बता दूं कि देखिए, कोई मित्र हैं हमारे नीतीश कुमार जी, पता नहीं कौन है, मैं नहीं जानता, लेकिन ये हमारे फेसबुक पेज पर आकर के और हमें गाली दे रहे हैं कि भाई आप लोग चोर हैं, आप लोग पैसे के लिए न्यूज़ चलाते हैं। तो नीतीश जी देखिए, ठीक है, वी लव यू, हम आपका पूरा सम्मान करते हैं। अगर आपका कोई शिकवा गिला है तो मैं आपको सामने मंच पर इनवाइट करता हूं कि भाई आप अपने आरोप आकर के और लाइव हमें बताएं। हो सकता है कि हमने अनचाहे रूप में, अनजाने में आपका दिल दुखा दिया हो या कोई ऐसी रिपोर्ट दिखाई हो जिसको लगता है कि आपको कि हमने गलत दिखाई है, तो हम अपनी
गलतियों का पश्चाताप इस तरीके से करना चाहते हैं, आप इसे ऐसे मान लीजिए। लेकिन मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं कि आप हमें बताएं कि भाई हमसे गलती हुई क्या है। आप गाली तो हमें दे रहे हैं, चलिए आप दर्शक हैं, आपकी ताली और गाली दोनों हमारे सर मत्थे है, लेकिन आप जो भी गालियां दे रहे हैं कम से कम उसे साबित कर दीजिए कि हाँ भाई हमने ये गलत किया। बहरहाल चलिए मैं मुद्दे पर वापस आता हूं। सुशांतोदा, आप अंदाजा लगाइए कि कितने पावरफुल है ये लोग। अमित जी अभी बता रहे थे, हमारे एसोसिएट एडिटर बता रहे थे, अभी बहुत सारे खुलासे। ये तो आज हम मतलब अभी पिछले 3 दिन से हमसे ट्रेलर दिखा रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कि राज्य सरकार का स्पष्ट गाइडलाइन था कि भाई कोरोना का काल है, खजाना खाली है, बहुत कठिन परिस्थितियां हैं, वेतन और कोविड-19 जो गाइडलाइंस हैं, जो इश्यूज हैं, उसके अलावा प्लीज आप लोग फंड रिलीज ना करें, ठीक है। लेकिन आप आवास बोर्ड के इन लोगों को देख लीजिए, इन घोटालेबाजों को देख लीजिए, इन संजीव कुमार साहब को देख लीजिए, ब्रिजमोहन जी को देख लीजिए। आप अंदाजा लगाइए कि 2300 आवास, 2300 आवास का अतिक्रमण करवा दिया गया। आवास बोर्ड के अधिकारी अतिक्रमण करवाते हैं, उससे किराया वसूलते हैं। सरकार को रिपोर्ट दी जाती है कि भाई आवंटन के लिए घर नहीं है, 200 करोड़ रुपए का फंड लेते हैं 462 घरों के लिए, उसमें भी कमीशन का खेल चलता है। टेंडर टेबल पर टेंडर खेल करके, और टेंडर में भी कमीशन का खेल चलता है। ई टेंडर की व्यवस्था की गई है सरकार की तरफ से, लेकिन ई टेंडर छोड़िए, सिर्फ टेंडर खेला जाता है। आप अंदाजा लगाइए कि एक कार्यपालक अभियंता 14 प्रभाग संभालता है। विभागीय जांच, नगरीय विकास की विभागीय जांच में साबित होता है, मानती है कि भाई ये दोषी हैं, इन्होंने कुछ गड़बड़ की है, लेकिन कुछ नहीं होता। प्रमोशन मिलता है, कुछ हो चाहे नहीं हो, आप सोचिए प्रमोशन मिलता है, मतलब क्या मजाक चल रहा है। सुशांतोदा जी देखिए, ये जो हमारे आवास बोर्ड है, इसकी घोटाला झारखंड बनने के बाद अगर 2000 से लेकर अभी तक जांच करवा दे, हमें लगता है कि राज्य के सबसे बड़ा घोटाला होगा, ये साबित होगा। सब उस समय से लेके अभी तक की अगर जांच करा दे, 19 तक की जांच करा दे, ये दोषी कौन है। आप देखिए, एफडी तोड़वा देते हैं, फिक्स डिपॉजिट कोरोना काल में तोड़ देना, और किस ठेकेदार को पेमेंट कर रहे हैं अगर उसका डिटेल्स निकाल ले, देखिए वो भी उनके साथ शाम को बैठ के हो सके चाय और मीठा कुछ भोजन कर रहे होंगे। ये हाल है हमारे यहाँ। आवास बोर्ड का घोटाला, जमीन से लेके हर चीज, एक आवास को 3 जन को अलॉटमेंट किया जाता है। जिनके नाम से अलॉट हुआ उनको तो छोड़ दीजिए, और जिनको 3 जन को और बोल के रखेंगे तो उसका नहीं होगा, तुम्हारा होगा, उस पर भी पैसा लेते हैं। ये लोग इस तरह से घोटाला किया है कि ये आवास बोर्ड की घोटाला, झारखंड का जिस तरह से जमीन आदिवासियों की लूटी गई है, उसी तरह से झारखंड आवास बोर्ड के भी घोटाला है। आप पुराने और नए को ना पकड़े, सब पे घोटाला है। हम बताएं आपको कि हमारे झारखंड आवास बोर्ड के जो घर है, जो जनता फ्लैट बोले, चले एलजी बोलिए, चाहे कुछ भी बोलिए, सब फ्लैट पर अगर आप जांच कर ले, 30% वहां के अंदर ऐसे लोग रहते हैं जिनके नाम से वो आवास बोर्ड अलॉटमेंट नहीं है जी। लेकिन ऐसा ना समझे कि वो अनऑथराइज है, उन्होंने अनऑथराइज नहीं है, ऑथराइज है। क्योंकि जिन्होंने वो जमीन छोड़ के गए, जिन्होंने वो घर छोड़े, उनके साथ एक सादा पेपर में बना के चले गए हैं कि आपसे हमने इतना पैसा लिया, अब आवास को क्या पैसा देना है, नहीं देना है, आप समझे, फाइनल हो गया हमारे साथ। लेकिन ये कितने बड़ा घोटाला, बिजली बिल पुराने आवास जिनके नाम से अलॉटमेंट है उनके साथ चल रहे, कौन आदेश देते हैं, रिपेयर वर्क जितने भी चल रहे, कंस्ट्रक्शन के जो काम चल रहे, आवास जो करवा रहे काम, वो दूसरे के नाम से होते हैं और उस घर के अंदर दूसरे लोग लेते हैं। थोड़ा से पीछे हम चलते हैं, जमीन अलॉटमेंट, आपके नाम से अगर 2 कट्ठा जमीन अलॉटमेंट किए हैं तो आप उस मने दौड़ते दौड़ते थक जाएंगे। लेकिन जिनको अलॉटमेंट होना है, वो चाहे पंजाब के हो, चाहे गुजरात के हो, चाहे दिल्ली के हो, उनके वंशजों, उनके लोग आके यहां जमीन अलॉट कराते हैं, फिर उस जमीन को बेच भी देते हैं। लेकिन आवास बोर्ड कुछ नहीं करते हैं। ये पूरा रैकेट है आवास बोर्ड की। इसके माननीय मुख्यमंत्री जी को इसे जांच के घेरे में लाने चाहिए, क्योंकि इसमें दोषी कौन है। देखिए, हमारे जो शहरी विकास मंत्री जो थे 2000 से लेकर अभी तक, सब इस पर दोषी है। किसी को छोड़ने की नहीं जरूरत है, सब पर जांच होनी की चाहिए। कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, क्योंकि सारे प्रॉपर्टी हो सकते आवास बोर्ड की है, लेकिन हमारी टैक्स की पैसा उन लोग घपला किए हैं। उसकी रिटर्न हो जाए, वो लोग कुछ भी हो जाए, लेकिन उसकी जांच होने की जरूरत है।
अगर जांच ना हो तो अगला जो बैठे हुए हैं वो भी अभी निश्चित तौर पर उसी तरह से चला रहे होंगे जो दादा, पिछला की है। जांच छोड़िए ना, नगर आप विभागीय जांच तो हो चुकी है, विभागीय जांच में साबित हो चुका है कि गड़बड़ी हुई है, लेकिन फिर भी बैठे हुए, फिर भी प्रमोशन मिल रहा है दादा। बैठे हुए तो चलिए ठीक है, बैठे एकदम हुए। एकदम देखिए इसी चैनल पर इसी बेट पे इसी कुर्सी पर हम बैठ के जिस तरह सीओ और रजिस्ट्रार का देखे थे उसी तरह आवास बोर्ड भी है। सीओ पर कार्रवाई होती है, उसे प्रमोशन मिल जाती है, दूसरे जगह और टॉप कुर्सी उसे मिल जाती है कि और लूटो। इसी तरह से आवास बोर्ड की भी यही हाल है, एक जन का अलॉटमेंट में 4-4 जन चल रहे, कैसे करते? सरकार इस पर जांच हो गई है, जांच होने के बाद अभी तक कार्रवाई होके उसे होटवार रहने की जरूरत थी, लेकिन वो घर में ऐश कर रहे, भले वो रिटायरमेंट हो जाए कुछ हो जाए। आप आवास बोर्ड के जितने भी स्टाफ जो ऊपर लेवल के हैं, आप जाके देखिए उसके कितने खानदान के कितने लोगों को बड़े बड़े यहां प्लॉट अलॉट किए गए हैं, सब दूसरे तीसरे नाम से, वो झारखंड से रिलेटेड कुछ नहीं है। यहां का फॉल्स एड्रेस बना के, सारा कुछ फॉल्स बना के उन लोग अलॉटमेंट कर देते हैं और उस जमीन को वो तुरंत ट्रांसफर कर देते हैं दूसरे के नाम से, और उस पर वो मैंने क्या बोलेंगे, हमारे झारखंड के जमीन को लूट लेते हैं। यही हाल है आवास बोर्ड के। अगर आवास बोर्ड पर जांच होने के बाद भी अगर अरेस्टिंग नहीं होते हैं, उस पर कार्रवाई नहीं होते हैं, झारखंड बनने का क्या फायदा रहा? झारखंडियों का झारखंड जो बना है ये गलत दिशा में जा रही है। अगर ऐसा ना करे, हमें लगता है कि कोरोना काल खत्म हो रही है, अब जनता आवास बोर्ड के सामने जाएंगे। हमें याद है कि एक बहुत बड़े टीम जब नए झारखंड बने थे, वहां आवास बोर्ड के अंदर जाके भी बहुत ज्यादा किए थे, क्योंकि अलॉटमेंट में गलती थे। हमारे आंदोलनकारी साथियों ने उसके अंदर घुस के उस पर कार्रवाई किए थे, कुछ सुधरा था, लेकिन फिर अभी यही हाल है। इसे रोकने की जरूरत है। अभिषेक जी, अच्छा, मैं शिवशंकर जी के पास आऊंगा। शिवशंकर जी, मैं आपको बताता हूं, आवास बोर्ड जब आप जाएंगे, कभी फुर्सत मिले तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। दोपहर के 12-1 बजे के आसपास में जब आप आवास बोर्ड जाएंगे, तो आवास बोर्ड के गेट पर आपको हमेशा 4-5 बूढ़े बुजुर्ग आम लोग मिलेंगे, यूं चेहरा झुकाए हुए, एकदम धूप से जिनकी एनर्जी खत्म हो चुकी है, भूखे प्यासे। पूछेगा क्या हुआ भाई साहब, क्यों आए हैं? सर देखिए ना, मैं तो दुमका से आया हूं, तो दुमका में आवास बोर्ड दिखा रहा है कि भाई ये घर तो मेरे को अलॉट हो चुका है, ये जमीन मेरे को अलॉट हो चुका है, लेकिन वहां पर कोई और अपनी बाउंड्री करके वो तो अपना घर भी बना रहा है। मैंने पूछा भाई किससे, तो मुझे आवास बोर्ड बताया कि आवास बोर्ड से मुझे अलॉट हो गया है, जबकि नेट में दिखा रहा है, इंटरनेट में दिखा रहा है कि वो तो मुझे अलॉट हुआ है। अब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई जवाब देने वाला नहीं है। कोई बुजुर्ग आएगा कि सर मैं तो पिछले 10 साल से दौड़ रहा हूँ, वो जमीन अलॉट हुई है, वो दिखा तो रहा है, लेकिन कोई सीधा जवाब ही नहीं दे रहा है कि मुझे क्या करना है। आप जाएंगे तो बोलेगा सर मेरे नाम से अलॉट है, लेकिन वहां पर कोई और रह रहा है, और कोई जाइएगा तो पता चलेगा। मतलब ये स्थिति है, आपको लगेगा कि आप किस अंधेर नगरी में आ गए हैं, किस अंधेर नगरी में। और जब मैं एमडी के कार्यकर्ताओं को देखता हूं तो दिखता है कि भाई अंधेर नगरी, चौपट राजा वाली स्थिति है वहां पर, और कोई देखने वाला नहीं है। शिवशंकर जी, देखिए भ्रष्टाचार तो सभी जगह पे है, बोर्ड में काफ़ी लंबा चल रहा है। ये तो जब से है झारखंड अलग हुआ है तब से वहाँ काफ़ी चल रहा है, क्योंकि मैं बहुत काफ़ी समय से वहाँ इन्वॉल्व रहा हूँ आरटीआई से, और अभी भी मेरे पास काफ़ी दस्तावेज जो आए हैं। और अभी जैसे अमित जी बता रहे थे संजीव कुमार के बारे में, तो इनको भी मैं काफ़ी समय से जानता हूँ। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि अभी हम सुने एमडी साहब का कि हम लोग जांच कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। ब्रिजमोहन कुमार जी जो करना था करके चले गए, निकल लिए। हाँ, सबसे मजेदार बात आपको हम बता रहे हैं, संजीव कुमार क्या चीज, आप इसी से समझ लीजिएगा। हम क्यों बोले कल उसको रिंग मास्टर। वहां पे 2 एग्जीक्यूटिव अवेलेबल हैं, ये तो असिस्टेंट इंजीनियर हैं। 2 एग्जीक्यूटिव हैं, किशोरी प्रसाद सिंह और परमेश्वर प्रसाद सिंह, ऑलरेडी वहां पोस्टेड हैं। अच्छा, लेकिन क्या है, वो बैठ के सिर्फ कुर्सी तोड़ रहे हैं। अच्छा, उन्हें कोई काम नहीं मिलता है। मिल जाता है किनको? संजीव कुमार को। ब्रिजमोहन जी जाते जाते सारे पद को उनसे मुक्त करते चले गए। क्यों किए नहीं किए ये तो वही जानेंगे बेहतर। अभी अमित कुमार जी का हम सुने स्टेटमेंट, पता नहीं वो क्या जांच कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या बैठक की हैं, क्या गणना कर रहे हैं। ये महाशय भी सारा प्रभार उसी व्यक्ति को दे दिए, संजीव कुमार को। ये आज तक की रिपोर्ट हम बता रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो आप किससे उम्मीद करते हैं कि वो कार्रवाई करेगा? एक एमडी ऑलरेडी उसको विमुक्त करके चला गया, दूसरा एमडी आता है वो उसको फिर से दे देता है प्रभार। ऑलरेडी आपके पास में तो एग्जीक्यूटिव है, उस पर किसी की निगाह नहीं है। निगाह नहीं है भाई, वो माल नहीं देता होगा, जीओ जरूरी नहीं करता होगा, कुछ पहुंचाता नहीं होगा।
तो अमित कुमार जी को भी तो ये देखना चाहिए था ना एमडी साहब को कि भाई पहले से इसके ऊपर शिकायत है और इसी व्यक्ति को हम फिर से क्यों प्रभार दे रहे हैं। आज तक सस्पेंड नहीं हुआ, कार्रवाई नहीं हुआ, विभाग में लिखे मंत्री का बयान देता है, पार्टी वाला लोग बयान देता है। जैसे कल भी हम देखे लोग बयान दे रहे थे कार्रवाई होगी, ये होगी, तो हमें हंसी आती है। लोग बोलते हैं गंभीर होना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए। भैया आप लोग झारखंड को हंसी का पात्र बना दिए हैं। आप लोग जल जंगल के लिए लड़िए या महंगाई के लिए लड़िए, ले दे के बाद जब आ जाएगी भ्रष्टाचार की तो भाई तुम मेरा ढको, हम तेरा ढकेंगे, कारवां चलते रहेगा, तुम भी खुश हम भी खुश। आज इतने कट प्लॉट आवंटित हो गए, हम बोलते हैं कुछ नहीं, 4-5 साल जितना कट प्लॉट आवंटित हुआ है, कट प्लॉट का नियम है आवास बोर्ड में, हमारे पास सारे नियम है। क्योंकि मैं आरटीआई से बहुत पुराना जुड़ा, मेरे पास डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट देख के ही मैं हर चीज बोलता हूँ। जो मुझे मिला है, कुछ आरटीआई से मिला, कुछ तो देते नहीं है वो लोग, कुछ वहां भी ईमानदार लोग हैं। मैं सबको बेईमान नहीं कर सकता हूँ कि सारे पदाधिकारी बेईमान हैं, कुछ लोग ऐसे भी वहां पे हैं जो ईमानदार हैं, जो हम जैसे लोगों को कुछ कागज मुहैया कराते हैं। अब परिस्थिति ये है कि संजीव कुमार जी फिर से बन गए हैं। आप बोलते हैं 2020 में ऐसे भी ऐसा कर दिया, विभाग को भी लिखा गया कि भाई गलती हुई है, कार्रवाई क्यों नहीं हुई, सस्पेंड क्यों नहीं हुए। आज फिर से एमडी नहीं आए, पुराने एमडी तो चल गए, जो करना था खेला करके जो किए वो। इनको तो समझना चाहिए था कि वो जब विमुक्त किए हैं, हमारे पास ऑलरेडी 2 एग्जीक्यूटिव यहाँ पे है, आप उन्हें किसी को कोई पद नहीं देते हैं, फिर सारा पद आप इसी को दे देते हैं। भाई ऐसा क्या क्वालिटी उस व्यक्ति में, ऐसा क्वालिटी क्या आप उसमें देखते हैं कि फिर से उसी वही व्यक्ति को जब नया एमडी आता है, और ये कंटिन्यू 2013 से जब से ये हैं तब से ये चल रहा है। रही बात एफडी की, जनरली सरकार का कोई भी एफडी होता है तो जब मैच्योरिटी होती है तब उसका जो इंटरेस्ट होता है उसको रखा जाता है, उसको फिर किया जाता है यूज। अब जब उसमें ट्रेजरी से सारा फंड बंद था, तब ये खेला कैसे हुआ। बोर्ड में एमडी होते हैं, सचिव होते हैं, राजस्व पदाधिकारी होते हैं, भू संपदा पदाधिकारी होते हैं, कार्यपालक अभियंता कोई उसमें सदस्य होता है, अध्यक्ष महोदय उसमें होते हैं। ये लोग कहाँ सो रहे थे। ये एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है। हम लोग फोकस कर रहे हैं कि कुछ लोग हैं, लेकिन आखिर इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है पूरा। देखिए कोई भी बोर्ड निगम चलता है तो उसमें 4-5 सदस्य हर बैठक में तय होते हैं। उसमें हर कोई अपना अपना कमिटमेंट देते हैं कि इसमें हम सहमत हैं, इसमें असहमत हैं, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। ब्रिजमोहन जी आते हैं, अपने मन से मान लीजिए कर लिए, वो अशोक राम जी को ले आए। अरे भाई अशोक राम को ले आए तो उस बैठक में आप थे, कौन विरोध किया। वो आए, आप उसको हटा दिए 2-3 महीना में। क्यों हटाए, किस परिस्थिति में आप हटाए। टेंडर निष्पादन करना था इसलिए आप कर दिए। अभी हमें तो हंसी आई अमित कुमार जी की बात सुन के, माननीय हमारे एमडी जी की, कि हम देख रहे हैं, सही करेंगे, गणना करेंगे। क्या गणित भाग करेंगे भाई, क्या देखना चाहते हैं। हम तो बोले ना भाई कि आप अगर पकड़ा गए हैं तो कुछ दे दो हमें, हम भी खुश, भाई भी खुश। झारखंड वासियों मुझे मारो, मैं बता रहा हूं भाई, मुझे मारो, कोई ऑप्शन नहीं है, आप मुझे मारो और कुछ नहीं होने जाना। मैं बता रहा हूं, मुझे मारो आप। मैं बेवकूफ हूं, हम न्यूज़ 11 वाले बेवकूफ है जो हम आवाज उठा रहे हैं। आपका भी वक्त जाया कर रहे हैं और हम अपना भी वक्त जाया कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं, क्योंकि मेरा हौसला टूट रहा है, मेरा हौसला खुद टूट रहा है। डंके की चोट पर आप बने रहिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें हैं। खेल ऐसे ऐसे हैं, खेला ऐसा ऐसा है कि आप देखिएगा तो आपका एंटरटेनमेंट होगा कि गुरु हम ऐसे राज्य में हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, डंके की चोट पर जारी रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। मैं फिर बोल रहा हूं झारखंड वासियों, आप मुझे मारो। वो आपने मीम देखा होगा ना, भाई मुझे मारो, तो मुझे मेरी स्थिति बस बिल्कुल समझिए कि वही हो गई है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इतना सब कुछ होता रहा, इतना सब कुछ होता रहा, किसी को कानों कान पता नहीं चला। मतलब इस बात को कह करके कि भाई एमडी ही सब कुछ संभालते हैं। अरे हुजूर, लोकतंत्र है ये ना, सर्वे सर्वा तो कोई नहीं है यहाँ पे। कहा जाता है कि सर्वे सर्वा जनता है। मैं एक बार फिर से शिवशंकर शर्मा साहब के पास आना चाहूंगा। शिवशंकर जी, अगर आरटीआई के तहत ये आवास बोर्ड से मैं एक हिसाब मांगू कि भाई झारखंड बने हुए जितने साल हुए हैं, इतने साल में आपने कितने लोगों को घर मुहैया करवाया है, सच में
ऑन रिकॉर्ड नहीं, सच में धरातल पर, तो इसका क्या जवाब मिलेगा जिनको उनका घर मिल चुका हो बिना किसी विवाद के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी को घूस दिए हुए? तो उसका एक बहुत लाजवाब जवाब हम देंगे आपको, क्योंकि इधर विगत 2 सालों से 2-3 सालों से ये हम देख रहे हैं, क्योंकि पर्सनली मैं फेस करता हूँ इस चीज़ को। आप जो क्वेश्चन किए, आप अगर ये आरटीआई कल डाल दे आवास बोर्ड में तो वो लोग ले लेगा। लेने के बाद वो लोग एक सीधा सा उसमें आंसर लिख के देगा कि चूंकि ये सूचना 81JH के तहत आता है, ये सूचना आपको नहीं दे सकती है। जैसे कभी कभी बिजी टोन आता है ना, चूंकि मानो ये व्यक्ति बिजी है, दूसरे लाइन पे उपलब्ध अभी नहीं है, कृपया कॉल करें पुनः, उसी तरह से ये लोग लिख लिया है कि भाई ये सूचना 3rd पर्सन से रिलेटेड है, उसकी जान माल चली जाएगी। साला पूरा झारखंड लूट लिया, पूरा झारखंड आप लूट लिए हैं, आपकी जान माल चली जाएगी। क्या जान माल चली जाएगी पूरे झारखंड को लूट के? उसकी सुरक्षा के लिए हम आपको सूचना नहीं दे सकते हैं। आप जो है उसकी सुरक्षा कर रहे हैं जो पूरे झारखंड को लूट रहा है, प्रत्येक व्यक्ति को लूट रहा है। आप क्या ले आए, 81J या H, ये 2 चीज ये लोग जान गए हैं, सीधा सा फॉर्मूला कि हम इसके तहत आपको हर जगह आजकल यही आजमाइश करते हैं लोग। किसकी सुरक्षा आप रोकना चाहते हैं? जो दिन रात कमीशन खा रहा है, दिन रात लूट रहा है, कट प्लॉट को अपने चाहतों को दे रहा है एकदम। जो कट प्लॉट जो है आज के डेट में करोड़ों का है, आप उसको किस कट प्लॉट का नियम है, आवास बोर्ड में जो नियम है, आवास बोर्ड का अपना रूल रेगुलेशन है। सबसे पहले तो कमेटी है, कोई भी कट प्लॉट देने से पहले कमेटी की बैठक होती है, उस कट प्लॉट पे चर्चा होता है, आवंटन मांगा जाता है किसको किसको है, तो सबसे पहला अपॉर्चुनिटी उसको दिया जाता है जिसका बगल में घर है, उस कट प्लॉट उसको देना है। ठीक है। अब उस प्लॉट का जो रेट है, मान लीजिए 2000 रेट है, तो हम उस रेट को आप बेचेंगे 4000 में, कॉमर्शियल रेट में बेचना। ठीक है। तो आज के डेट में तो झारखंड का वैल्यू ज्यादा है, तो आज उसका कॉमर्शियल वैल्यू क्या था, और आपने जिसको कट प्लॉट दिया वो कट प्लॉट किसको दिया? तो 55वां बैठक से 65वां बैठक तक तो सबसे ज्यादा हस्तांतरण हुआ है। वही बोल रहे हैं कि आप लोगों ने जिसको दिया तो उसमें तो सब शामिल हैं, तू भी चोर मैं भी चोर, लेकिन कुछ लोग छुप गए, कुछ लोग आ गए, कुछ इसमें होंगे पार्टी के लोग होंगे, कुछ नेता होंगे, कुछ अफसर होंगे। और रहा बात आवास बोर्ड का, तो आवास बोर्ड बना था कि भाई जो उसमें लिखा हुआ है, लोग अपना आप जाइएगा तो वहाँ लिखा हुआ है बेसहारों को सहारा आवास और कितने लोगों को वहां मिलता है? सारे मंत्री, सारे विधायक, सारे कार्यपालक अभियंता, सारे IAS, सारे IPS। आप एक लाइन से देख लीजिए, अतिक्रमण कौन लोग करेंगे? आप एक लाइन से कुछ नहीं, हरमू चौक से बाइक से घूमते दायां बायां सैर करने का देखते जाइए, आपको सारे लोग देखेंगे कि अतिक्रमण करके बैठे हुए। उन पे क्यों नहीं कार्रवाई होती? हज हाउस के पीछे 25 एकड़ जमीन पड़ा हुआ है, आप उस पर कार्रवाई नहीं करते। हरमू मैदान में 25 एकड़ जमीन पड़ा हुआ है, आप उसको अतिक्रमण मुक्त नहीं करते, तो उसको क्यों अतिक्रमण मुक्त? अमित जी के पास मैं आऊंगा। अमित जी मतलब मैं शून्य हो गया हूं माफ कीजिए, शून्य कैसे हुआ हूं? क्या आप सोचिए कि 55वीं बैठक से 65वीं बैठक के बीच में सबसे ज्यादा ट्रांसफर हुआ है, जो आंकड़े कह रहे हैं, जो डेट मतलब हमारी रिपोर्ट कह रही है। ठीक है, लॉकडाउन है, देश पूरा लॉकडाउन है कोविड-19 के दौरान। राज्य सरकार का आदेश है कि भाई मतलब आप कोई बड़ी पेमेंट नहीं करेंगे, FD तोड़ करके पेमेंट हो रहा है। मतलब मुझे ये एक बात समझ में नहीं आती कि मैं इस सिस्टम पर गर्व करूं या शोक मनाऊं। मतलब कोई तो मॉनिटरिंग सिस्टम होता होगा ना, ये कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है। मतलब आवास बोर्ड एक ऐसी जगह है जहां अभी भी लोकतंत्र नहीं, वहां पर राजतंत्रशाही चल रही है, जहां के राजा संजीव कुमार जी हैं। संजीव कुमार जी चाहेंगे तो भाई जहां चाहेंगे जैसे चाहेंगे वो चीज वैसे होगी। अरे कभी तो किसी ने फीडबैक लिया होगा ना, किसी को तो पता चलता होगा ये कैसे गुपचुप ही चलता था क्या ये सारा खेल, या फिर ये शेयर जो है ये हर जगह जाता था। इसके तो 2 ही मायने निकलते, या तो किसी को कुछ पता नहीं था या फिर शेयर हर जगह जाता था। भारती जी 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 बोले अमित जी, बोले। भारती जी, मैं बताना चाहता हूं कि 30 अप्रैल 2020 को सरकार एक आदेश जारी करती है कि कोई भी विभाग
किसी भी तरह का भुगतान नहीं करेगा आपात स्थिति में। जिस समय लोग कोरोना महामारी के चलते परेशान थे, सरकार परेशान थी, सारा सिस्टम लगा हुआ था कि कैसे लोगों की जान बचाई जाए, वैसे परिस्थिति में बोर्ड का ये सिंडिकेट कोरोना महामारी से भयभीत न होकर कैसे लूटा जाए उसमें लगा हुआ था। इसी दौरान बेखौफ तरीके से सिंडिकेट के लोग बोर्ड का एफडी तोड़ देते हैं, सिर्फ इसलिए कि ठेकेदारों को भुगतान किया जा सके। ये एक मामला नहीं है ऐसा। अच्छा, ये उंगली में गिने हुए 5 ठेकेदार हैं। दिसंबर 2000 अमित जी, उंगली में गिने हुए 5 ठेकेदार हैं, सबका कच्चा चिट्ठा इधर। चलिए, साईं बाबा सबका भला करें, हम तो यही कहेंगे। जो बोले इस सिंडिकेट में ऐसे ऐसे लोग हैं साहब कि बिहार में वो क्या करते थे वो अगर बता दिया जाए स्क्रीन पर तो हल्का मच जाए। इसको भी हम आगे दिखाएंगे। जी 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 जी, इसको भी हम आगे दिखाएंगे कि बिहार से कैसे गनमैन जो लोगों के बीच में दहशत फैलाता था, आज वहां से उठ करके यहाँ का सबसे बड़ा ठेकेदार बन गया। है। हाँ। बोर्ड के बारे में मैं अभी बात करूंगा। ये हाँ, बोर्ड के बारे में ऐसा है कि मुख्य सचिव ने 24 दिसंबर 2019 को और अपर सचिव योजना एवं वित्त विभाग ने 10 जनवरी 2020 को पत्र जारी किया कि जब तक अगली सरकार नहीं बन जाती है तब तक किसी तरह का कोई विभाग भुगतान नहीं करेगा। स्पष्ट रूप से यह आदेश था। इस दौरान भी इस आदेश को दरकिनार करते हुए मुख्य सचिव के आदेश को, वित्त विभाग के अपर सचिव के आदेश को दरकिनार कर सिंडिकेट के लोगों ने सिर्फ 2 दिन में नोटिफिकेशन 20 तारीख को जारी हुआ, 10 जनवरी को जारी हुआ, 5 दिन के बाद इन लोगों ने 34 चेक काट दिए। 9 जनवरी 2020 को, 20 जनवरी 2020 को लगभग 5 करोड़ रुपए का भुगतान ठेकेदारों को किया गया। 34 चेक काटे गए, जबकि सरकार का सख्त आदेश था कि ऐसा कोई भुगतान नहीं करना है। ये इतने बेखौफ लोग हैं, इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। आप बोल रहे थे कि संजीव कुमार के बारे में नगर विकास विभाग को जानकारी नहीं मिली, ऐसा नहीं है। जो तत्कालीन निरंजन कुमार थे सचिव बोर्ड के, उन्होंने आवाज उठाया, पत्र भी लिखा। 24 जनवरी 2020 को निरंजन कुमार ने पत्र लिखकर विभाग को बताया कि साहब बोर्ड में ऐसे ऐसे अनियमितताएं हो रही हैं, गैर कानूनी काम हो रहे हैं, लेकिन विभाग ने कार्रवाई करने के बजाय सचिव को ही वहां से हटा दिया। ऐसा है कि सचिव ने जो अपने पत्र में लिखा था संजीव कुमार के बारे में, वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि इनका बोर्ड में रहना नुकसानदेह है, ये योजनाबद्ध तरीके से सरकारी कोष को लूट रहे हैं जी। कार्य हित में संजीव कुमार को हाउसिंग बोर्ड से अविलंब हटाया जाए ताकि कार्यों में हो रही अनियमितता पर रोक लग पाए। विभाग ने रोक लगाने के बजाय, संजीव कुमार को हटाने के बजाय उनको खुली छूट दी लूटने के लिए। मानो संजीव कुमार यहाँ से पैसा उठाते हो, लूटते हो और नगर विकास विभाग को पहुंचाते हो। ये सिस्टम होगा साहब। लेकिन न्यूज 11 की पड़ताल बताती है कि पैसे तो भुगतान, मतलब सरकारी आदेश का अवहेलना अगर देखना है तो हाउसिंग बोर्ड में देखिए। जिस समय लोग, सैकड़ों लोग रोज कोविड के दौरान मर रहे थे, अपनों का साथ छोड़ रहे थे, दहशत में थे, घर में थे, सारा महकमा दहशत में था, सरकारी सिस्टम जान बचाने में लगा हुआ था, एक एक लोगों की जान बचाने के लिए सरकार काम कर रही थी। उस दौरान ये लोग लूट में लगे हुए थे। उस दौरान, कोविड के दौरान इन लोगों ने करोड़ों के वारे नारे किए। ये अपने आप में हास्यास्पद है। ये जानते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कई ऐसे ठेकेदार हैं जिनके साथ घूमने वाले लोग ठेकेदार बन गए बोर्ड में, जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था। कोई 7 साल पहले आने वाले एक ठेकेदार के मैं बारे में आपको बताऊंगा कि उन्होंने बोर्ड में ठेकेदारी शुरू की, रजिस्ट्रेशन भी बोर्ड में कराया। आज वो बोर्ड के सबसे बड़े ठेकेदार हैं। बिना रजिस्ट्रेशन के उनको संजीव कुमार ने करोड़ों रुपए का काम दे दिया है साहब। इतना ही नहीं, उनको उपकृत करने के लिए आवाज, जमीन, सारी चीजें दिए हुए। पता नहीं इस बोर्ड में नियम या कानून के तहत कोई काम होता है कि नहीं, यह भी देखने की चीज। सुशांतो दा, मतलब क्या बोले,
बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं, कहते हैं कि भाई न्यूज़ 11 में आप 9 बजे बैठ करके आप ही जज बन जाते हैं, आप ही वकील बन जाते हैं, सजा सुना देते हैं। ठीक है, बहुत लोगों की ये शिकायत रहती है। मैं अमित जी से मतलब अमित जी और उनकी टीम ने बमुश्किल मुझे लगता है 7 दिन में अपनी ये रिपोर्ट निकाल दी। 7 दिन भी उनको नहीं लगे और उन्होंने एक एक बारीकी निकाल दी कि देखिए इतने तरीके का चेक, इतने तरीके का। लेकिन कमबख्त ये जांच कौन सी है, मुझे ये समझ में नहीं आता, जो सालों साल बैठ जाती है लेकिन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ती। या तो भाई उस जांच में मंदबुद्धि है, या तो उस जांच में ऐसे लोग हैं जिनकी बुद्धि काम नहीं करती, या फिर जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मैं तो यही मानूंगा ना, एक पत्रकार जिसे कुछ नहीं पता था 7 दिन में खोद करके इसकी एक एक बूंद निकाल देता है कि भाई भ्रष्टाचार की गंगोत्री किधर से किधर गई है। अपने पैसे लगा करके, जेब से लगा करके, वहां तो सरकार पैसे दे रही है कि हुजूर आपको मैं पैसे दे रहा हूं, आप इस जांच का कच्चा चिट्ठा खोलिए। लेकिन फिर भी जांच 1 इंच से आगे नहीं निकल रही। मैं पिछले 3 दिन से जो मौजूदा एमडी है उनका बयान दिखा रहा हूं, जांच चल रही है, मैं क्या बोलूं, जांच चल रही है, मैं क्या बोलूं। अरे ये कैसी जांच है हुजूर, ये कैसी जांच है? तो हम बताएं ना कि वो खुद ही संजीव कुमार को हर चीज में डिप्यूट कर दिए हैं, वो क्या जांच करेंगे, क्या सुशांत तोला जी देखिए, ऐसा है कि जिस पर जांच हो गई, हम देख रहे 2000 से लेकर अभी तक किसी डिपार्टमेंट का अगर जांच हो गए तो उसमें पर्दा लग गया, पर्दा लग गया, पर्दा का पीछे जांच हो रहे हैं, आगे में साफ सुथरा हो गए और लूट शुरू है। जिस पे जांच पड़ा मतलब सोच लीजिए वो डिपार्टमेंट में और लूट हो रही है। जांच तो होनी है, जांच निश्चित तौर पर होगी, लेकिन कैसा जांच? जिसके अगेंस्ट में जांच कर रहे उसी को और पद मिल जा रहे, उन्हीं को और भी उनके पावर बढ़ जा रहे, तो ये कैसा जांच? हमें लगता है कि 2000 से लेकर अभी तक की अगर जांच करा दिया जाए, हमें सबसे बड़ा घोटाला हाउसिंग बोर्ड में मिलेगा झारखंड की। और ये देखिए, नगर विकास जिनके हाथ में थे, जो इनके मंत्री थे, वो इसमें दोषी है। कैसे नहीं दोषी है? ऐसा नहीं हो सकता है कि नगर विकास को यह पता नहीं चलेगा कि हमारे यहां पर चिट्ठी आने के बाद भी इतने बड़े घोटाला हो रहे हैं और हमें पता नहीं चलेगा। ये हो नहीं सकते, संभव नहीं है। इसलिए पूरी जांच होने की जरूरत है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, इस पर जांच हो, क्योंकि झारखंड की जनता ने आपको लड़के, जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़के आपने कुर्सी पर आए हैं। उनकी विश्वास है कि आप आदिवासी मूलवासियों की और झारखंड की जमीन की और झारखंड की संपत्ति की रक्षा करेंगे। आपको इसे जांच देने की जरूरत है। अगर जांच नहीं दे, उनकी भरोसा टूटेगी। और अभिषेक जी, हम बताना चाहते हैं, निश्चित तौर पर इसे जांच, जो जांच हुए हैं, अभी तो ऐसा पोजीशन पहुंच गई कि जांच पर जांच होने की जरूरत है। क्यों? जो जिन्होंने जांच किया क्यों नहीं दिखे? और आपके पत्रकार 4 दिन वहां घूमते हैं, उनके सारे चीज निकल के आ जाते हैं। मतलब जांच ये कहां किए थे? आवास बोर्ड में किए थे कि किसी रेस्टोरेंट पर जांच किए थे? ये देखने की जरूरत है। हमें लगता है कि जांच और कड़ी सी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री को इस पर लगने की जरूरत है। आप इतिहास देखिए ना सुशांतोदा जी, आप झारखंड छोड़िए, आप पूरे भारत का इतिहास देखिए भाई, कौन सा ऐसा व्यापक घोटाला है जी। आप अगर चारा घोटाला को छोड़ दें, पशुपालन घोटाला को छोड़ दें, ठीक है, लालू यादव को जिसमें सजा हुई जी, इसके अलावा व्यापक तर्ज पे अगर आप देखेंगे तो आपको कौन सा ऐसा घोटाला दिखता है जिसमें कि बड़े तर्ज पर किसी बड़े नेता का नाम आया, बड़े अधिकारी का नाम आया, उसको सजा मिल गई? कोई नहीं, एक भी नहीं। देखिए, सब जब जांच में आ जाते हैं ना तो खुश हो जाते हैं। जब तक जांच नहीं होते तब तक उसे खींचातान किए जाते हैं। जांच आ गए मतलब वो 25 साल बाद क्या होगा पता नहीं, वो रहेंगे धरती पर कि नहीं रहेंगे, ऐसे जांच होते हैं। चाहे कोई डिपार्टमेंट जांच करे, क्योंकि जांच करने वाला भी उसके लिस्ट में रहते हैं, उनके लिस्ट में रहते हैं कि भाई वो भी देखिए क्या क्या किए। जांच एजेंसी भी उस तरह से हमारे यहाँ काम कर रही है। आप देखिए ना, भू राजस्व विभाग की मैं बात कर रहा हूं जी भाई, घूस लेते हमने तो वीडियो दिखा दिया जी, प्रत्यक्ष को तो प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। निश्चित तौर पर। अरे कोई जांच चल सकती है, मैं मान सकता हूँ 1 महीने जांच चलेगी, आप मैं समझ सकता हूँ कि हफ्ता तक पहुंचेंगे। 1 साल जांच चलेगी, मुझे वो भी बात समझ में आती है। पर अनंत काल तक जांच, मतलब यूं लगता है कि जो घोटाला करने वाला है ना, वो महाभारत में वो बोलता था ना, मैं समय हूं, तो ये घोटाला करने वाले बस वही समय है। ये सब कुछ देखते हैं, ये देखते देखते वो महाभारत खत्म हो जाएगी, लेकिन समय वहीं रहेगा, ये घोटालेबाज भी वहीं रहेंगे। शिवशंकर जी देखिए, मैं अभी यही बोलूँगा इसमें कि अभी की जो परिस्थिति है, तो सबसे पहले तो संजीव कुमार जी को वहाँ से हटाना चाहिए। और ये जो वहाँ पे एक छत्र राज चला रहे हैं, एमडी साहब अगर सही में कुछ कार्रवाई करना चाहते हैं और आवास बोर्ड में उनकी जिम्मेदारी है, सुधारना चाहते हैं, थोड़ा सा भी प्रयास भी अगर थोड़ा सा कर लें, होगा तो नहीं, ये तो हम लोग जानते हैं, तो पहले इसको हटा के इसका ही जांच किया जाए कि इसने अपने कार्यकाल में अभी तक 2013 से क्या क्या कुकर्म किए हैं।
और इनकी संपत्ति कहाँ कहाँ इन लोगों ने बना ली है। आखिर एक ही कुर्सी पे 7 साल बैठे बैठे इनको स्पॉन्डिलाइटिस भी नहीं हुआ है। एक ही कुर्सी पे बैठे बैठे कंटिन्यू है, इतने इतने प्रभार ले लेते हैं, 7, 9, 10, मतलब जो मन चाहा ये रेवड़ी के तारे ले लेते हैं एमडी से। पुराने एमडी गए, नए एमडी आए, पता नहीं उनको क्या ये जड़ी सुंघा दिए, उनसे भी पद ले लिए। और जो एग्जीक्यूटिव है लगता है वो लोग पढ़े लिखे नहीं है या सब मिले हुए हैं जी, सब मिले हुए हैं, सब ऊपर से नीचे पूरे चेन मिले हुए हैं। जब चेन मिले हुए तो किसको कौन जांच करेंगे? सबको पता, ऊपर वाले में बैठ के अरविंद केजरीवाल कहते हैं ना सब मिले हुए हैं जी, सब मिले हुए हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर भी बस कमोबेश स्थिति वही है शिवशंकर जी, सब मिले हुए हैं गुरु। बात तो सही है, क्योंकि हम लोग भी पर्सनली मैं बहुत सारी चीज़ों पे लिखता हूँ। कल भी मैं बोला था, चीफ सेक्रेटरी को लिखता हूँ, सेक्रेटरी को लिखता हूँ, मुख्यमंत्री जी को लिखता हूँ। और सही कहा जाए तो हेमंत सोरेन जी से हम जैसे लोगों को बहुत उम्मीद थी, खासकर जो झारखंड के युवा लोग हैं, कि कुछ होगा, कुछ बदलाव होगा शायद। लेकिन जो परिवेश चल रहा है या जिस तरह का ऑफिशियली माहौल चल रहा है, ये पहले से बदतर होते जा रहा है। ये बहुत दुख से बोलना पड़ता है, क्योंकि हम लोग को आज भी उनसे आशा है, शायद कल कुछ आशा है तभी तो हम दिखा रहे हैं। इसलिए बोलते हैं कि निश्चित तौर पर आप करेंगे, आपको बता दे कि काम होगी, उनको करना चाहिए। भ्रष्टाचार पर आरोप जिन पर लगे हैं वो जेल के सलाखों के पीछे जाएंगे। थोड़ा से देर हो रही है, कोरोना काल में बहुत व्यस्तता थी पूरी सरकार, अब आस्ते आस्ते कोरोना घटी है। आवास बोर्ड क्यों, हर बोर्ड की जांच होगी। हम तो चाहते कि 2000 से लेकर अभी तक जितने भी घोटाला है सबके सार्वजनिक करें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जांच करवाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और सब जेल के सलाखों के पीछे रहेंगे। जितना तरह से इन लोग, चाहे एमडी हो चाहे कोई हो, सबसे बड़ा सबकी नजर आपको देख लीजिए। हमें याद है कि एक छोटी सी जमीन थी एक लोहरदगा की, उन्होंने जमीन दिया नहीं था आवास बोर्ड को, लेकिन उनकी आज तक जमीन का क्लियरेंस नहीं हुआ और आज तक उस जमीन का उन्होंने पैसा नहीं लिया, लेकिन वहां घर तक बन गए। वो दौड़ते रहते, आज तक उसे घूमते हुए देखते हैं। ये है हमारी झारखंड सरकार। आवास बोर्ड की मैं स्थिति आपको बताता हूं क्या है। मैं आपको आज की कहानी बताता हूं। आज मेरे पास एक अननोन नंबर से फोन आता है, मैं फोन रिसीव करता हूं, बोलते उधर से आवाज आती है एक महिला की, बोलती है कि सर मैं सरायकेला में रहने वाली आदित्यपुर की हूं, एक छोटा सा दान का प्लॉट है जिस पे मेरा घर चलता है, मैं वहीं पर कपड़े वपड़े आयरन करके और अपनी दिनचर्या यही है मेरा परिवार उसी से चलता है। ये मुझे किन्हीं महतो जी जो जमींदार थे उन्होंने दान में मेरे पिताजी को दी थी। कुछ दिन पहले आवास बोर्ड के एक बड़ा बाबू है सरायकेला के ही, तो वो वहां पर पानी पीने के लिए गए थे, उन्होंने उसके घर में पानी पिया, सारी चीजें देखी, बात सुनी, उनसे पूछा कि भाई ये जमीन किसकी, सारी बातचीत हुई। अचानक से उनके यहाँ एक नोटिस पहुंचता है आज के दिन, कल के दिन, कि भाई 15 तारीख को ये नोटिस मिलता है कि 16 तारीख को आपका घर ये गिरा दिया जाएगा, आपने अतिक्रमण किया हुआ है, ये जमीन आवास बोर्ड की है। ये तो आवास बोर्ड की कहानी है, ठीक है। एक दिन के अंदर में आवास बोर्ड इतना एक्टिव हो जाता है कि उस गरीब के घर को गिरा दिया जाएगा, अतिक्रमण घोषित भी कर दिया जाएगा और आवास बोर्ड अपनी जमीन ले भी लेगा। अब देखिए एक्टिवनेस। और वही आवास बोर्ड करोड़ों करोड़ का घोटाला, मैं बता रहा हूं इतने करोड़ का ये घोटाला है कि मैं क्या, दर्शक जो बैठे हुए हैं बिना कैलकुलेटर देखे जीरो नहीं लगा पाएंगे कि भाई कितने करोड़ का ये घोटाला। निश्चित सबसे बड़ी घोटाला हो। लेकिन अब तक जांच नहीं हो पा रही है, जांच की रिपोर्ट नहीं हो पा रही है। एमडी साहब जो है वो एसीबी की तरफ देख रहे हैं, एसीबी सरकार की तरफ देख रही है, सरकार वापस से एमडी साहब की तरफ देख रही है, एमडी साहब, ये एक चक्रव्यूह सा है। इस चक्रव्यूह में सब लोग घूम रहे हैं। मैं पहले दिन से यहां पर बैठकर कैंकरिंग कर रहा हूं, आज तीसरा दिन है, तीसरे दिन भी मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, दोनों हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सर एक्शन लीजिए। आपसे बहुत उम्मीद है, उम्मीदों का बहुत बोझ है आपके ऊपर और इन उम्मीदों के बोझ को आपको निभाना पड़ेगा, क्योंकि इसी बोझ के कारण आपको सत्ता सौंपी है झारखंड की जनता ने। हम त्रस्त आ चुके हैं सर, हम त्रस्त आ चुके हैं। आप सोचिए कि हमारे झारखंड की हालत क्या है कि यहां का एक मूलवासी आदिवासी रात में सोता है, सुबह उठता है तो उसके घर पर जेसीबी लगी होती है, कहा जाता है कि भाई तुम्हारी जमीन बिक गई है। यह स्थिति है। अमित जी, एक फाइनल कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगा। मैं बता देना चाहता हूं कि सरकारी सिस्टम में ईमानदारी हो चाहे ना हो, बोर्ड के जो सिंडिकेट का करप्शन है उसमें पूरी ईमानदारी बरती जाती है। एक एक आदमी का रेट तय है, हर काम का दाम तय है। आलम यह है, भारती जी मैं आपको बता दूं कि नगर विकास विभाग के 5 सदस्यीय टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा है कि व्यापक रूप से यहाँ पर गड़बड़ियां हुई है। प्राइम जांच एजेंसी से बोर्ड की जांच कराई जाए। नगर विकास विभाग को
ये रिपोर्ट आज से कितने महीने पहले चला गया है। नगर विकास विभाग आंख बंद किए हुए है। अब एक आस बची एसीबी पर। एसीबी अपनी सत्यापन जांच में कई तथ्यों को सामने लाया है। अगर एसीबी को जांच करने की जिम्मेवारी सरकार दे देती है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई परेशानी होगी। सारे भ्रष्टाचार में लिप्त लोग सामने आ जाएंगे। भारती जी, चलिए एक फाइनल कमेंट शिवशंकर जी आपसे भी। देखिए, हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है या हम जो देख रहे हैं, यहाँ पे कार्रवाई तो खैर भूल जाइए आप, कार्रवाई होगी नहीं। जिनको रिटायर होना था रिटायर हो गए, जो चले गए, जो वर्तमान में आए हैं उनका भी हम देख रहे हैं। आज तक का रिपोर्ट आपको हम बता दिए कि आज ताज़ा खबर क्या था आज का, वो भी कुछ एक्शन लेते तो नज़र आ नहीं रहे हैं। इसी तरह से मनरेगा चाईबासा में घोटाला हुआ था, 17 उसमें IAS लोग थे, केस चला, FIR किस पे हुआ नहीं हुआ आज तक कोई नहीं जाना। बागुन सुमरई जी हमारे विधायक थे आदरणीय, वो चले गए केस लड़ते लड़ते। तो इस तरह का माहौल है। लेकिन फिर भी हम तो आग्रह करेंगे, बार बार यही करते हैं कि झारखंड को अगर बचाना है तो सिर्फ जल जंगल ज़मीन से नहीं होगा। आप ACB को अच्छा कीजिए, मैन पावर दीजिए, RTI को आप जिंदा रहने दीजिए, मत मारिए, क्योंकि आप इसको मारिएगा तो सीधा दोष आप पे जाएगा कि आप भी उस भ्रष्टाचार में चलिए सुशांत था एक फाइनल कमेंट आपसे भी। निश्चित तौर पर एसीबी को जांच की आदेश जो देते हैं उनको पावर बढ़ाने की जरूरत है। उसके अटैचमेंट, संपत्ति अटैचमेंट करने की उनकी ताकत होनी चाहिए। अगर संपत्ति अटैचमेंट की ताकत उनके पास आ जाएगी, हमें लगता है कि झारखंड में इसी बहुत सारे जांचें जो कर रही हैं वो जांच सफल होगी और हमारे झारखंड की जीत होगी। आदिवासी मूलवासियों की संपत्ति बचेगी और हमारे टैक्स का पैसा जो ये लोग लूट रहे हैं उसको जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे। जी चलिए, तो हो सकता है, संभव है कि शिवशंकर जी को ऐसा लगता हो कि कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन मुझे अब भी उम्मीद है अपने इस सिस्टम से, अपने इस सरकार से, अपने इस झारखंड वासियों से। वो कहते हैं ना कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होते, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने ये पत्थर उछाल दिया है। डरते होंगे बाकी लोग, पर न्यूज़ 11 भारत नहीं डरता। वो याद रखिएगा, आवास बोर्ड से जुड़े तमाम भ्रष्टाचारियों की ये न्यूज़ 11 भारत है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। भ्रष्टाचार पर चोट बार बार जारी रहेगी, हर बार जारी रहेगी। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, डंके की चोट में। नमस्कार।